एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। देश की आजादी का 75वां वर्ष आरंभ होने के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आत्म अवलोकन करने का आह्वान करते हुए कहा, जब मौलिक अधिकारों और संविधानों को कुचला जा रहा हो तब चुप रहना पाप है। देश के लोकतंत्र को फिर से सही स्थिति में लाने की जरूरत है। सोनिया गांधी ने आगे कहा, जब सरकार संसद पर हमले करती है और परंपराओं को कुचलती है, लोकतंत्र को गुलाम बना देती है और संविधान का हनन करने का प्रयास करती है, तो देश के लोगों को इस बारे में विचार करने की जरूरत है कि आजादी के क्या मायने हैं। ये लोग गांधी का चश्मा उधार ले सकते हैं, मगर उनकी दृष्टि गोडसे की ही रहेगी। कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को लेकर भारत की प्रतिक्रिया दुनिया के लिए निर्णायक होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज एक बार फिर देहरादून के दौरे पर गए हुए हैं, जिस दौरान वो रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा व 2022 के चुनावों के लिए सीएम के चेहरे को लेकर कोई नया ऐलान कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पार्टी के यहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आगामी चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री का ये एक दिवसीय दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस बार 2022 के चुनाव को लेकर आप पार्टी उत्तराखंड में काफी सक्रिय नजर आ रही है। पार्टी पहले ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अब संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए पार्टी काम कर रही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दूनाकर ऊर्जा क्षेत्र में 300 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान कर 4 बातों की गारंटी दी, जिसमें किसानों को मुफ्त बिजली, पुराने बिल माफ और 24 घंटे बिजली भी शामिल थी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हर महीने उत्तराखंड आकर अलग अलग मुद्दों पर पार्टी की नीतियों को सामने रखने का भी वादा किया है। उत्तर प्रदेश में आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सत्र में सदन के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। वहीं दूसरी ओर राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा, संसदीय परंपरा के अनुसार सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, सत्र में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा के लिए सरकार पूरी गंभीरता एवं विश्वास के साथ कार्रवाई को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। कल विधान भवन में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, तार्किक, तथ्यपरक एवं गुणवत्तापूर्ण संवाद से जन समस्याओं का सार्थक समाधान किया जा सकता है। सदन की कार्रवाई कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सुनिश्चित की जाएगी। संक्रमण की गति स्थिर हो चुकी है, लेकिन कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भाजपा विधायक शंकर घोष सहित 30 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने युवा संकल्प यात्रा निकालने की जिद के मद्देनजर गिरफ्तार किया। इन सभी को पार्टी कार्यालय से ही पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के डीसीपी जॉय टुडू के मामले पर जानकारी साझा करते हुए बताया, विधायक शंकर घोष सहित कार्यकर्ताओं को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन्होंने ये रैली के लिए अनुमति नहीं ली थी। गिरफ्तार किए जाने के बाद सिलीगुड़ी के भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। अफगानिस्तान पर तालिबान के पूर्ण कब्जे के बाद अफगान के हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में देश के हालातों को देखते हुए भारत ने अफगानिस्तान में अपने भारतीय दूतावास के कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला। प्राप्त जानकारी के अनुसार काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा के बीच भारतीय वायुसेना का C-17 विमान आज सुबह काबुल से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। भारत के लिए निकले विमान में 120 से ज्यादा यात्री मौजूद हैं, जिसमें कुछ आईटीबीपी के जवान और मीडिया कर्मी भी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार भारतीय राजदूत आर टंडन समेत अन्य कर्मचारियों को काबुल से वापस लाया जा रहा है। इनके अलावा वहां तैनात सुरक्षा कर्मी और बाकी बचे लोगों को भी जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाएगा। बता दें, काबुल में भारत के करीब 500 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। भारत सरकार द्वारा वायुसेना के C-19 एयरक्राफ्ट के जरिए उन्हें निकाला जा रहा है। सोमवार को करीब 46 लोग वापस आए हैं। गौरतलब है
गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान में बिगड़ते हालातों को देखते हुए भारत आने की इच्छा रखने वाले अफगान नागरिकों की अर्जियों पर जल्द फैसलों के लिए वीजा की नई श्रेणी की घोषणा की है। भारत और इंग्लैंड के बीच हुए टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 151 रनों से करारी शिकस्त दी। कप्तान विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया ने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। लॉर्ड्स पर भारत ने 7 सालों बाद टेस्ट मैच में जीत हासिल की है। गौरतलब है, मैच में एक वक्त ऐसा था जब इंग्लैंड जीत की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन टीम इंडिया ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ वापसी की बल्कि इंग्लैंड को शिकस्त भी दी। टेस्ट मैच के आखिरी दिन भारत संघर्ष कर रहा था क्योंकि सभी मुख्य खिलाड़ी मैदान से बाहर थे। ऐसे में 9वें और 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ मैच में जान डाली बल्कि टीम को जीत की ओर ले जाने में भी बड़ी भूमिका निभाई और मैच को इंग्लैंड के हाथों से छीन लिया। शमी और बुमराह ने 9वें विकेट के लिए 89 रनों की साझेदारी की। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन कर तिरंगे की शान को बढ़ाकर गोल्डन मैन ऑफ इंडिया नीरज चोपड़ा आज अपने घर पानीपत पहुंचे, जिस दौरान जिला प्रशासन ने फूल माला पहनाकर नीरज चोपड़ा का स्वागत किया। सलाम लखा के हल्दाना बॉर्डर से उनके गांव खंडरा तक कड़ी सुरक्षा में नीरज 10 दिन के बाद अपने घर पहुंचे। गांव खंडरा पहुंचने पर नीरज की गली के बाहर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। नीरज के चाहने वालों का हुजूम लग गया है। देश में उनके लिए उमड़ा प्यार और सम्मान साफ नजर आया। नीरज के लिए पूरा गांव पलके बिछाए बैठा हुआ नजर आया। नीरज चोपड़ा के घर की 200 मीटर की गली में स्टेज बनाया गया है, जिसमें 4 स्त्री सुरक्षा घेरे में सुरक्षाकर्मी मौजूद रहेंगे ताकि नीरज से मिलने के लिए लोगों की भीड़ बेकाबू ना हो। नीरज के पिता सतीश चोपड़ा ने बताया, उनकी गली के हर घर के 2 से 3 कमरों में मिठाइयां भरी हैं। नीरज के आने की खुशी में इतनी मिठाई बनाई गई है कि सभी के घरों में रखने के बाद भी जगह कम पड़ रही है। भारत के कुछ राज्यों में इन दिनों मॉनसून डीएक्टिवेट हो गया है, जिस वजह से दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में उमस भरी गर्मी पड़ रही है। हालांकि कल यानी 18 अगस्त से एक बार फिर मॉनसून एक्टिवेट हो सकता है, जिसके बाद दिल्ली, पंजाब, हरियाणा फिर से मॉनसूनी बारिश का मजा ले सकेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगस्त के आखिरी दिनों में उत्तर भारत में जमकर बारिश की आशंका है। वहीं तेलंगाना में आगामी 3 दिनों में हल्की से भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। वहीं दूसरी ओर आगामी 5 दिनों में बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व विदर्भ में भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने मुंबई और उपनगरों के मध्यम बारिश की संभावना के साथ साथ अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की भी आशंका जताई है। कोरोना की दूसरी लहर का असर अब कम हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 25,166 मामले सामने आए और 154 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। भारत का रिकवरी रेट दिन पर दिन बढ़ रहा है। इस समय रिकवरी रेट 97.51% हो गया है। इसके साथ ही महामारी से ग्रस्त होने वालों की संख्या 3 करोड़ 21 लाख के पार पहुंच गई है। देश में इस समय एक्टिव केसेस की संख्या 3,69,846 है। 4 लाख से ज्यादा लोगों की महामारी से जान जा चुकी है। भारत के विभिन्न राज्यों में जहां संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है, वहीं केरल और असम में संकट गहराता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बीते दिन केरल के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। अफगानिस्तान में पैदा हुए संकट के बीच इजराइल ने कोरोना काल के चलते लगाए गए 8 देशों के ट्रैवल बैन को हटा दिया है। ट्रैवल बैन हटाए गए देशों में उज्बेकिस्तान, अर्जेंटीना, बेलारूस, दक्षिण अफ्रीका, यूके, कजाकिस्तान, साइप्रस और रूस शामिल हैं। हालांकि अभी भी ब्राजील, जॉर्जिया, मैक्सिको, स्पेन और तुर्की जाने वाले इजरायलियों पर मौजूदा प्रतिबंध जारी रहेंगे।
संक्रमण के चलते बुल्गारिया को भी प्रतिबंध सूची में जोड़ लिया गया है। इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल यात्रा करने से संबंधित नियम अभी लागू रहेंगे और इजरायली नागरिक को इन देशों की यात्रा करने से पहले बनाई गई समिति में आवेदन करना होगा। इतना ही नहीं बल्कि इजराइल जाने वाले सभी यात्रियों को 7 दिनों तक क्वारंटीन भी रहना होगा, मगर वैक्सीन लगाए हुए लोगों को यात्रा करने की इजाजत मिलेगी।